रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हो रहा है। ये तस्वीरें उसी रोड शो की आप देख रहे हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, प्रधानमंत्री के इंतजार में। ये रांची की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का कई विधानसभा क्षेत्र वो कवर कर रहे हैं, जिसके जरिए कोशिश यही कि मतदाताओं से वो अपील हो रही है कि आप बीजेपी के लिए वोट करें। मेरी सहयोगी निधि श्री वहीं पर मौजूद हैं इसी रोड शो में। निधि, ये पूरा क्या कार्यक्रम आगे प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है? अभी कहां पर रोड शो पहुंचा? बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीएम का रोड शो किसी ग्राउंड से शुरू हुआ है और थोड़ी ही देर में हम यहाँ पर तस्वीर देखेंगे कि इस रास्ते से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा। और मैं आपको बता दूं कि कल पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में पीएम मोदी, जो कि सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी के, उनका आज ये रोड शो है और इस रोड शो को भव्य बनाने की तैयारियां की गई है। बड़ी संख्या में आपको तमाम वो बीजेपी के समर्थक दिखेंगे जो हाथों में इस तरीके के पोस्टर्स लिए हुए। अगर मैं आपको पोस्टर दिखा सकूँ, ये देखिए जरा, जोहार, सब पर लिखा है नमस्कार झारखंड। और ये इसी तरीके की तस्वीरें हैं और गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे कर अब यहाँ पर पहुँच रहा है। मैं रातू रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ से थोड़ा आगे करीब 3.5 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो 4 प्रत्याशी, रांची, कांकेर, हटिया और खिजरी, ये 4 विधानसभा के प्रत्याशी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट था। इन चारों में से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और चारों की चारों इस बार पूरी ताकत है कि चारों सीटें बीजेपी इस बार फिर से जीत सके, इसकी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा चुनाव में दूसरी बार पहुंचे हैं झारखंड, तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है बीजेपी की कि इस बार सत्ता वापसी, 5 साल बाद सत्ता वापसी हो सके, पूरा दमखम लगा रखा है बीजेपी ने। बड़े बड़े चेहरे मैं कहूँगी अखिलेश के उतार रखे हैं इस विधानसभा चुनाव में। 43 सीटें हैं जहां पर 13 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होनी है, 43 सीट्स। और ऐसे में यही रहेगी बीजेपी की, खास तौर पर जो कोलान और संथाल परगना का क्षेत्र है। और मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ रांची, ये साउथ नागपुर ये क्षेत्र लगता है, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र इसे कहा जाता है। और यहाँ पर भी आदिवासी बड़ी संख्या में, आदिवासी बहुल ये इलाका है और ऐसे में कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी सीट्स को टारगेट करिए बीजेपी। क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी बहुत मैजिक नहीं कर पाई थी, कमाल नहीं कर पाई थी, खासतौर पर जो आदिवासी बहुल सीटें। और ऐसे में इस बार उन्हीं सीटों पर साधने की कोशिश जो है वो लगातार बीजेपी करे। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो, जिसकी चर्चाएं बहुत दिनों से हो रही थी, और ऐसे में आज ये भव्य रोड शो शुरू हो चुका है। और ये दिन में हम तस्वीर देखेंगे, गाड़ियों का काफिला जो है वो धीरे धीरे कर पहुंच रहा है। एक बार मैं कहूँगी अपनी सहयोगी शैलेश से कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। और जब मैं महिलाओं की बातचीत कर रही हूँ अखिलेश, तो झारखंड में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आधी आबादी है, आधी आबादी यानी लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। और ऐसे में महिलाएं क्या इस बार मैजिक कर पाएंगी बीजेपी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गोगो दीदी योजना का ऐलान किया है बीजेपी ने, हालांकि महिला योजना की कंपनी में ये ऐलान है, तो गोगो दीदी योजना जो है वो क्या इस बार की महिलाओं को लुभा पाता है, बीजेपी को वोटर्स में कन्वर्ट कर पाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक बार जरा मैं किस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो उसकी तस्वीर में दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर मेरे सहयोगी शैलेश अगर तस्वीरें दिखा सके कि किस तरीके से उराव कलसा नृत्य करने के लिए यहाँ पर छात्राएं जो है वो, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा है और धीरे धीरे कर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो पहुँच रहा है। ये आपको पुलिस सुरक्षा बल जो है वो तैनात है और ये दोनों तरफ से बैरिकेड्स किया गया है। और ये तस्वीरें और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से होकर प्रधानमंत्री मोदी का ये रथ निकलने वाला है, ये बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका भी माना जाता है। नजर बनाकर रखिएगा इस अपडेट पूरी खबर पर। हम दोबारा निधि आपके पास लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।